हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द ईच फिगर। तो यहाँ पे ये सारे फिगर्स हमें दे रखे हैं और इनमें हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट में दे रखा है फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद प्रोटेक्टर। तो पहले कह रहा है कि हम अपनी इस आंख से जो है इसको एस्टिमेट करें कि ये क्या हो सकता है और फिर हम इसको प्रोट्रैक्टर यानी कि डी से मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम ए वाले अगर फिगर की बात करें तो यहाँ पे ये हमारा एक डी शेप में दे रखा है, ठीक है। और डी हमारा किस तरह से होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0, 10, 20 और 180 तक जाता है। और यहाँ पे जो बीच में होता है ये क्या होता है, हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये 180 डिग्री होगा, ये एक स्ट्रेट एंगल होता है, तो इसीलिए ये हमारा 180 होगा और ये हमारा क्या होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके और इसके बीच का एंगल देखें तो वो क्या आएगा, हमारा 45 डिग्री। और वो हमारा कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा 45 डिग्री। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो इसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारा कहीं 45 से कम होगा और लगभग ये जो है वो 40 के करीब होगा। तो ये तो हमारा एस्टीमेट हुआ कि ये एंगल जो है वो 40 डिग्री हो सकता है। अब हम इसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस डी को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो कहाँ से होके जा रही है, 40 से होके जा रही है। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, हमारा 40 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम इसको एज अ डी कंसीडर करें तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो क्या होगा, अगर इसको हम एग्जैक्टली नाप के देखें तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये और ये जो डिस्टेंस है वो लगभग सेम दिख रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये बीच से होके जा रही है। तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर हमने इसको बीच बोला है तो ये हमारा कहीं ना कहीं 45 डिग्री होगा। तो इधर से हम चूंकि मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले 90 होगा, 90 में 45 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 + 45, 0 + 5 5 हो जाएगा, 9 + 4 13 हो जाएगा। तो 135 आ जाएगा। तो ये हमारा एस्टीमेशन है और एस्टीमेशन जो है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो अब हम एक्चुअल मेज़र करेंगे, ठीक है। तो मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, इसके डी के सेंटर को इसके सेंटर पे रखा और यहाँ पे इस तरह से देखा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, चूँकि हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 130 आ रहा है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, हमारा 130 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एस्टीमेट हमने किया था 135, तो इसके थोड़ा सा करीब है। तो यहाँ पे ये एस्टीमेट करने का मकसद ये होता है कि ताकि अगर हम फ्यूचर में कभी इस तरह के एंगल देखें तो हम उनको देख के एस्टीमेट कर सकें ये कि ये लगभग जो है इतना होगा या फिर ये कितना होगा। उस तरह से ये जो है ना प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है कि एस्टीमेट करो। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 90 है और ये हमारा 0 है। तो 0 और 90 के बीच में हमारा कहीं होगा यहाँ पे 45 डिग्री। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 45 और 90 के बीच में लग रहा है। तो इसका मतलब ये लगभग 22 और चलेगा। तो यहाँ पे 45 में अगर हम 22 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, हमारा 5 + 2 7 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो लगभग जो है वो 67 हमारा एस्टिमेशन आ रहा है इस एंगल का। अब हम इसको प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके प्रोटेक्टर के सेंटर को इसके सेंटर पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 60 है और ये 70 है और ये जो रेड वाली लाइन है वो एग्जैक्टली 60 और 70 के बीच से होके जा रही है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, 65 डिग्री का। और हमने एस्टीमेट किया था 67 डिग्री। तो लगभग हमारा सेम आ रहा है। तो यहाँ पे एस्टीमेट करने से हमें प्रैक्टिस बन जाती है कि हम एंगल को देख के बता पाते हैं कि ये हमारा कितना हो सकता है। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एस्टीमेट करें तो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है हमारा
90 डिग्री। इसको हम इस तरह से रख के मान सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये हम इधर से मेज़र कर रहे हैं तो ये तो हमारा 90 हो गया, और यहाँ से यहाँ के बीच में हमारे कितने होंगे, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। और अगर हम इसको ऐसे ही देखें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमें लगभग सेम नज़र आ रही है, बल्कि ये थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इसका मतलब 45 डिग्री जो है वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एस्टीमेट करें तो 90 में 45 ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 135। तो ये 135 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हम मान लेते हैं इसको 140। तो हमारा एस्टीमेशन जो आया वो कितना आया, 140 आया। अब हम इसको प्रोटेक्टर से मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसके सेंटर को इसके सेंटर के साथ रख लिया और इस ब्लैक लाइन को इस रेड लाइन के साथ ओवरलैप करा लिया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये देखो, ये 130 है और यहाँ पे ये 140 है, इसके बीच में ये आता है 135, लेकिन ये जो रेड लाइन है ये 135 के पहले है, तो यहाँ पे ये लगभग आ रहा है 134। तो इसका मतलब ये जो 45 डिग्री बन रहा है ये हमारा इधर बनेगा 45 डिग्री। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।